मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कोविड-19 की वजह से कक्षा 10 एनसीईआरटी की किताब जो सरकार द्वारा तय की गई है, जो कि विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, तो कोविड-19 की वजह से 30% के अंतर्गत किन किन पाठों को हटाया गया है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो आप किताब लेके साथ में बैठ जाइए, ताकि आप अभी इसी समय ये जान सकें कि आपके नए पाठ्यक्रम से कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जिनको बाहर कर दिया गया है, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ संख्या 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं पर चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको 100% यानी कि जितने भी बिंदु दिए गए हैं सभी का अध्ययन करना है। पाठ संख्या 1 से कोई भी बिंदु हटाया नहीं गया है। अब हम लोग पाठ संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद को इस साल यानी कि नए सत्र के लिए 2020-21 के लिए जो यूपी बोर्ड परीक्षा लेने जा रही है, उसके लिए बहुपद पाठ को पूरी तरीके से आपके पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। यानी कि पाठ संख्या 2 जिसका नाम है बहुपद, इसका अध्ययन आपको नहीं करना है। अब हम लोग पाठ संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको भी 100% आपके कोर्स में बना के रखा गया है। यानी कि पाठ संख्या 3 का संपूर्ण अध्ययन आपको करना है। जैसे पिछले वर्ष आपका ये पूरा पाठ चला था, ऐसे इस साल भी सभी छात्रों को सभी बिंदुओं का अध्ययन करना है, जहाँ तक कि पाठ संख्या 3 की बात है। अब हम लोग पाठ संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, यह आपके नए पाठ्यक्रम में भी 100% बना के रखा गया है। तो पाठ संख्या 4 से एक भी बिंदु को नहीं हटाया गया है, संपूर्ण अध्ययन आपको करना है। अब हम लोग पाठ संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो यह पाठ नए सत्र के लिए पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। यानी कि समांतर श्रेणी का अध्ययन कक्षा 10 के गणित के छात्रों को नहीं करना है। अब हम लोग पाठ संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। इस पाठ को भी 100% बना के रखा गया है। यानी कि इस पाठ से एक भी बिंदु को नहीं हटाया गया है, पूरा पाठ आपको पढ़ना है। अब हम लोग पाठ संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को भी पूर्व की भांति इस वर्ष भी 100% रखा गया है। इसलिए आप सभी छात्रों को पाठ संख्या 7 का संपूर्ण अध्ययन करना है। अब हम लोग पाठ संख्या 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे सभी छात्र ध्यान देंगे कि इस पाठ से पॉइंट नंबर 8.5 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, ये आपके नए पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। अतः इस पर आधारित एक्सरसाइज 8.4 यानी कि प्रश्नावली 8.4 को भी आपके नए पाठ्यक्रम से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। अब हम लोग पाठ संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यह पूरा पाठ आपको पढ़ना है, यहाँ से एक भी बिंदु को नहीं हटाया गया है। यानी कि 100% पाठ का अध्ययन आप सभी छात्रों को करना है। अब हम लोग पाठ संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वृत्त। तो एक बार फिर से हम बताते चलें, कक्षा 10 के सभी गणित के छात्र ध्यान देंगे कि वृत्त नामक पाठ भी आपके नए पाठ्यक्रम से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। अतः किसी भी छात्र को इस साल यूपी बोर्ड जो 2020-21 में परीक्षा होगी, उसके लिए वृत्त नामक पाठ का अध्ययन नहीं करना है। अब हम लोग पाठ संख्या 11 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है रचनाएं। तो सभी छात्र जानते रहें, पाठ संख्या 11 का संपूर्ण अध्ययन आपको करना है। यहाँ से एक भी बिंदु को बाहर नहीं किया गया है। अब पाठ संख्या 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो यह भी संपूर्ण पाठ का अध्ययन आपको करना है, एक भी बिंदु को यहाँ से बाहर नहीं किया गया है।
पाठ संख्या 13 की बात की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी आपको 100% बिंदुओं का अध्ययन करना है, समस्त प्रश्नावली का अध्ययन करना है। यहाँ से भी किसी भी टॉपिक को आपके नए पाठ्यक्रम से बाहर नहीं किया गया है। अगर हम लोग पाठ संख्या 14 की ओर आगे बढ़ें, जिसका नाम है सांख्यिकी, तो यहाँ से भी 100% पाठ का आपको अध्ययन करना है। एक भी बिंदु को पाठ संख्या 14 से बाहर नहीं किया गया है। अब हम लोग पाठ संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पाठ संख्या 15 आपके नए पाठ्यक्रम से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। अतः प्रायिकता नामक पाठ का अध्ययन कक्षा 10 के गणित के छात्रों को नहीं करना है। तो यह जानकारी थी आप लोगों को सरकार द्वारा कोविड-19 की वजह से जो आपके 30% कोर्स कम किए गए हैं, उस पर हमने आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर मैथ मंत्रा द्वारा आपको जो सूचनाएं दी जा रही हैं, अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि चलिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है कक्षा की 10 की गणित की किताब से, अगर आप लोगों के सब बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।